Assalamu alaikum everyone. As you know that we have initiated a program online preparatory courses for Sakhara IPA, STHP and THP regular program. और मैं आपको जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इंग्लिश का कोर्स पढ़ाऊंगा और हमने पहले आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो मिल चुकी होगी और उसके बाद हमने आज बाकायदा आगाज करेंगे अपने कोर्सेज का और हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि रीडिंग कंप्रीहेंशन की इंपॉर्टेंस बता दूं। रीडिंग कंप्रीहेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का और इंग्लिश खासतौर से राइटिंग कंपोजिशन का। ये जो है राइटिंग का खेल है और अंडरस्टैंडिंग का भी खेल है। आपको रीड करना है उसके साथ राइट करना है, लेकिन यहाँ पर तो अभी चक्कर में ऑब्जेक्टिव के पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव का होता है, तो आपको सिर्फ रीड करना है और जैसे कहते हैं टिक मार्क करनी होती है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बड़े से एडवांस लेवल के एग्जाम्स जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई, पीएमएस हो गई और फेडरल की सीएसएस हो गई, तो उसमें भी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन आते हैं और इसके साथ साथ हमारे जो वन सब्जेक्टिव पेपर के एग्जाम होते हैं जॉब के लिए, वहाँ पर भी ये जो रीडिंग कंप्रीहेंशन आती है। और इसके अलावा जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, खासतौर पे टेस्ट होते हैं इसकी जीआईएसटी की, ईसी की, वहाँ पर भी जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन में बहुत बड़ा रोल है और भी बहुत सारे रीडिंग कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या है, और मैं आपको पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ ठीक तरह से समझा दूँ। और रीडिंग comprehension. Reading comprehension has two components. First of all is read and another one is comprehension. तो रीड और comprehension दो पार्ट्स हैं रीडिंग comprehension के। वर्ड के रीड का मतलब सिंपल एन एक्टिविटी ऑफ गोइंग थ्रू अ टेस्ट बाय यूजिंग योर सेंसेस जस्ट लाइक आईज। ज़ाहिर है रीड करने के लिए तो आपको मीन्स देखना पड़ता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो रीडिंग एक किस्म की एक्टिविटी है, हम टेक्स्ट के थ्रू जाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। और कंप्रीहेंशन मींस एक्ट ऑफ ग्रास्पिंग विद इंटेलेक्ट। रीड तो हम बेसिकली बहुत कुछ करते हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और जो कंप्रीहेंशन है मींस ग्रास्पिंग इंटेलेक्ट, मींस आपको समझना है, जो हमने पढ़ना है उसे समझना भी है। रीडिंग कंप्रीहेंशन का मकसद दो है, रीड और कंप्रीहेंड। रीड भी करना है, हमें पढ़ना भी है और उसे समझना भी है कि कह क्या रहा है, एक्चुअली व्हाट ऑथर वांट्स टू कन्वे। असर का पैगाम क्या है, उसका मैसेज क्या है, वो हमें क्या कहना चाह रहा है। अगर हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन को नहीं समझेंगे तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आपको कंप्रीहेंस करना है, आपको कंप्रीहेंड करना है इन चीज़ों को। तो चलते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या है। रीड का आपको पता चल गया, कंप्रीहेंशन का पता चल गया, तो आप चलते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन की तरफ। रीडिंग कंप्रीहेंशन इज द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड आइडियाज which are conveyed, oh sorry ये convex लिखा हुआ है, conveyed है, ये conveyed by the author। रीडिंग comprehension एक मेथड है टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने का और आइडियाज जो ऑथर ने कन्वे किए हुए। तो आपको पता चल गया कि रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या है। रीडिंग कंप्रीहेंशन एक अंडरस्टैंडिंग का मेथड है, किसको, आइडियाज को, टेक्स्ट को, और जो वही आइडियाज जो ऑथर ने उस रीडिंग पैसेज में, जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो आप पैसेज पढ़ रहे हैं, उसको कंप्रीहेंड करने का एक मेथड है रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीडिंग comprehension is the method of understanding the text and ideas which are conveyed by the author। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ कि रीडिंग कंप्रीहेंशन एक मेथड है अंडरस्टैंड करने का, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने का। एक वी कैन से दैट एक टिप्स है, एक स्किल है जिसके जरिए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं टेक्स्ट को और टेक्स्ट से रिलेटेड आइडियाज को, क्योंकि आइडियाज
वहाँ पर टेक्स्ट की सूरत में पेश किए गए हैं ऑथर की तरफ से, जो जिसने कैसे लिखा है, और आपको उसको समझना है कि वो क्या कहना बेसिकली चाह रहा है, उसका मेन फोकस किस चीज पर है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो आगे चलते हैं। रीडिंग कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपको मैंने कहा था कि आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, तो आज चलते हैं स्ट्रेटजीज की तरफ। um, दो वेज है स्ट्रेटजीज के। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्किम द पैसेज। आपको पैसेज को स्किम करना है। आपको पता नहीं होगा कि स्किम कौन सी चीज है, ये अगली स्लाइड में आपको बताया चलूं। स्किमिंग कौन सी चीज है आपको सिखाते हैं। स्किमिंग refers to the process of reading only main ideas within a passage to overview the text। स्किमिंग का मकसद है हमने टेक्स्ट को ओवरव्यू करना है और सिर्फ मेन आइडियाज जो पैसेज में दिए गए हैं उसको समझना है। मेन आइडियाज कौन से हैं? रीड द टाइटल, टाइटल को आप समझे। रीड द इंट्रोडक्शन और फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस या फिर जो लंबा है तो फिर उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें। रीड द लास्ट पैराग्राफ और लास्ट सेंटेंस, उसका जो है लास्ट पैराग्राफ पढ़ें या फिर उसका लास्ट सेंटेंस पढ़ें। इससे आपको ओवरव्यू हो जाएगा कि एक्चुअली ये जो पैसेज दिया गया है ये कौन सी चीज के बारे में है, किस चीज के बारे में है, और ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये हो गया स्किम द पैसेज। स्किम द पैसेज आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैसेज दिया जाएगा, आपको यहाँ पर अभी सिखा कि ये जो टेस्ट होगी वहाँ पर इतने बड़े पैसेज नहीं आते, 5 to 6 लाइन या 7 लाइन, बस इतना ही आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन का आ जाएगा। कोई बड़ा जो है रीडिंग कम्प्रिहेंशन का पैसेज नहीं होता। इसलिए आपको अगर टाइटल दिया गया हो तो टाइटल पढ़ें, अगर टाइटल नहीं दिया गया तो उसकी फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस चीज के बारे में है। फिर आपको क्या करना है? रीड द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जो क्वेश्चंस है रीडिंग कम्प्रिहेंशन से रिलेटेड दिए गए हैं वो क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। आप फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पैसेज से रिलेटेड। फिर आपको क्या करना है? आपको करना है स्कैन दी पैसेज। आपने पैसेज को स्कैन करना है। अब स्कैन कैसे होता है ये भी आपको पता चले। स्कैनिंग ये एक रीडिंग कम्प्रिहेंशन की मेथडोलॉजी है। ये स्ट्रेटजीज हैं जिससे के जरिए रीडिंग कम्प्रिहेंशन होती है। आप SQ4R आप नेट पर सर्च करके देखिए SQ4R मेथड, तो आपको बहुत सारी ये पता चल जाएगा। और स्कैनिंग स्कैनिंग भी आपको पता चल जाएगा। स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। हमें स्कैनिंग के जरिए रीडिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी गई है स्पेसिफिक, उसको फाइंड करना है जो पैसेज के अंदर है। इन स्कैनिंग यू हैव गिवन अ क्वेश्चन एंड यू रीड द पैसेज ओनली टू फाइंड द आंसर, इग्नोरिंग अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब स्कैनिंग में क्या करना है आपको पता चल गया। पहले स्कैनिंग की आपको थोड़ा ओवरव्यू हो गया, उसके बाद आपने क्वेश्चंस देखे, आपको पता चल गया कि इस रीडिंग कम्प्रिहेंशन की पैसेज से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस दिए गए। अब आपको क्या करना है? आपको स्कैनिंग करनी है। आपको क्विकली इंफॉर्मेशन निकालनी है। क्विकली इंफॉर्मेशन आप कैसे निकालेंगे? आप जो क्वेश्चन दिया गया है आप क्वेश्चन पढ़ें और उससे रिलेटेड ही अपने पैसेज में देखते जाएं कि जहाँ पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो आप जस्ट उसको पढ़ें, उसको समझें, और कोई चीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, दूसरी चीजों को इग्नोर कर दें जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो स्कैनिंग में क्या करना होगा? आपको अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। आपको क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, बेसिकली किस चीज के बारे में कह रहा है। उसके बाद है फाइंड द आंसर इन द पैसेज। पैसेज के अंदर आप आंसर फाइंड करें, पैसेज को पढ़ें, पैसेज के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ जाएं और दूसरी चीजों को छोड़ दें। राइट चूज आंसर कॉन्शियसली। आपको कॉन्शियसली, जो अगर सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है तो आपको ऑब्वियसली आपको आंसर जो है राइट करना पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव का है तो आपको चूज करना होगा, वहां पर दिए गए होंगे आंसर, नीचे ABCD की सूरत में आंसर्स दिए गए होंगे और आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा आंसर है। और आपको ऐसे ही अगर आप सब्जेक्टिव हो तो आपको लिखना पड़ेगा अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली करके, और अगर कॉन्शियसली आपको चूज करना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में। तो ये हो गई स्कैनिंग, ये है फर्स्ट वे। अब ये है पहली दफा, ये पहली स्ट्रेटजीज है, इसके जरिए आप काम कर सकते हैं।
जो दूसरी स्ट्रेटजी है उसमें क्या है, उसमें है रीड द पैसेज फेयरली एंड क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया। आपने पैसेज तो मुकम्मल पढ़ना है, लेकिन बड़ी जल्दी से एक झटके से पढ़ना है, ताकि आपको जनरल आइडिया हो जाए कि ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है, इसका टाइटल क्या हो सकता है, ये किसके बारे में है, किस चीज के बारे में है, कि कौन सा जो है आइडिया कन्वे करने की कोशिश कर रहा है आता है। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे क्लियरली और क्विकली तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा। तो बाद में आपको क्या करना है, आपका सेकंड स्टेप ये है कि रीड अगेन अ लिटिल स्लोली सो एज टू नो द डिटेल्स। आपने पहले दफा बड़ी क्विकली से पढ़ा, आपको एक ओवरव्यू हो गया, एक जनरल आइडिया होगा, आपका एक जो है बेस बन गया, ऐसे कह सकते हैं इसको, कि आपको एक आपके दिमाग में ये क्लिक हो गया कि ये किस चीज के बारे में है। अब दूसरा स्टेप क्या है, रीड अगेन अ लिटिल स्लोली सो एज टू नो द डिटेल्स। आपको एक मतलब फिर पढ़ना है इस चीज को, लेकिन इस मतलब थोड़ा स्लोली, ताकि आपको डिटेल्स उससे रिलेटेड जो दी गई हैं वो आप जो है उस डिटेल्स को समझे कि वो क्या कहना चाह रहा है। आप स्लोली पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो पैसे समझ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको लास्ट में मैं टिप्स भी बताऊंगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत करनी है। और हमारा जो थर्ड स्टेप है, स्टडी द क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस की तरफ जाना है। अब आपको ने एक मतलब दो मरतबा पैसेज पढ़ चुका है आप, इंशाल्लाह आपके जो अंडरस्टैंडिंग बहुत बिल्डअप हो चुकी होगी, आप आसानी से आंसर्स दे सकेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन को स्टडी करें, क्वेश्चन को समझें कि बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। देन turn to the passage specific line, read it and answer it in your own words। अब क्या करना है आपको, अब आपने स्लोली जब पढ़ा डिटेल्स में तो आपको पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड मटेरियल या डेटा या इसका आंसर कौन सी लाइन में हो सकता है, आपको पता चल ही गया होगा। तो आप जस्ट उसी स्पेसिफिक लाइन, या अगर बड़ा है तो आप स्पेसिफिक उसी पैसेज पर जाए, उसी लाइन पर जाएं या उसी इसमें जाएं, उसको फिर से पढ़ें और समझें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और फिर उस आंसर को राइट करें अपने वर्ड्स में, अगर राइटिंग का है। अगर सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है तो ऑब्वियसली आपको जस्ट टिक मार्क करनी है और कुछ भी नहीं, आपको जस्ट जस्ट आपको आंसर दिए गए होंगे, आपको सिर्फ एक आंसर को चूज करना है। उसके अलावा हमारा जो अगला स्टेप है, इफ यू हैव आस्क्ड टू गिव द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड फ्रेजेस, आंसर इट अकॉर्डिंग टू द पर्सन स्पीच यूज्ड इन द पैसेज। आपको ये जो फिफ्थ स्टेप है ये आपका कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी से रिलेटेड है, आपको वहां पर मैं समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझा दूं कि अगर आपको इस पैसेज से रिलेटेड मीनिंग वर्ड्स की या फिर फ्रेजेस की दी गई है, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देखकर पैसेज में किस तरह वो यूज हो चुका है उस सिचुएशन को देखकर आपको उससे रिलेटेड उसका आंसर देना है, उसकी मीनिंग देनी है। ऐसे नहीं कि हमने डिक्शनरी में मीनिंग एक पढ़ी हुई है और पैसेज में उसका मतलब दूसरा है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक ही एट अ टाइम जो है वो वर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। तो फिर हमने समझना है कि पैसेज में वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया है, और जो पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया होगा हम उनसे रिलेटेड मीनिंग लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि दिया गया नाउन है पैसेज में और हमने मीनिंग जो है वर्ब की लिखनी है, ऐसा हमें कभी नहीं करना। आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर जो है वो जो है करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा, और फिर आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इंट्री टेस्ट को। तो आपको इन चीज़ों को समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपको समझना है कि कौन सी मीनिंग दी गई है और इसका कैसे जो है आंसर देना है। आ, आज की जो है हमारा लेक्चर जो है एंड हुआ। हमने सीखी आज क्या, रीडिंग कम्प्रहेंशन क्या है, रीडिंग कम्प्रहेंशन की कौन से कंपोनेंट्स हैं, और हमने सीखा कि स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, कैसे हमने रीडिंग कम्प्रहेंशन को करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे आइडियाज को समझना है, और कैसे हमने स्कैनिंग टेक्निक्स को यूज करके हमने रीडिंग कम्प्रहेंशन को समझना है। थैंक यू एवरीवन। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम टेक्स्ट को कवर करेंगे कि टेक्स्ट कौन सी है रीडिंग कम्प्रहेंशन में। अगर आपकी क्यूरीज हैं तो आप मुझे जो है टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और इंशाल्लाह मैं आपको पूरी
कोशिश करूंगा आंसर देने की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज एवरीवन।